आज बात करते हैं हिंदी में बिंदी की, और वो बिंदी कौन सी? वो बिंदी है नुक्ता। अब नुक्ते की बात क्यों? वो सिर्फ इसलिए कि नुक्ता लगाने से या नुक्ता ना लगाने से पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आइए आज मैं आपको 10 ऐसे शब्द बता रहा हूं जिसमें नुक्ता लगाने या ना लगाने से कैसे अर्थ बदल जाते हैं। सबसे पहले देखिए, खसरा खसरा, खसरा खसरा। अब जब खसरा कहते हैं तो खसरा एक बीमारी का नाम है। वो बीमारी शरीर में चकत्ते पड़ जाते हैं, लाल लाल दाने हो जाते हैं, बुखार हो जाता है, तो खसरा एक बीमारी है, ये महामारी के तौर पे होता है। अब आइए खसरा, और खसरा का मतलब होता है रिकॉर्ड, जमीन का रिकॉर्ड। ये जमीन का रिकॉर्ड है, एक माप है। आप जानते हैं खसरा खतौनी, तो खसरा खतौनी होता है जिसमें जमीन का पूरा डाटा दिया होता है, तो आपका भी खसरा खतौनी होगा, जानिएगा। तो खसरा है कि खसरा है। अब आइए चलते हैं राज राज, राज राज। अब बताइए, आज के डेट में मोदी जी का राज है या राज है? तो राज का मतलब होता है शासन, शासन। आज के डेट में भाजपा का राज है, कल कांग्रेस का राज हुआ करता था, तो राज का मतलब होता है शासन। लेकिन राज 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 है इसमें गहरा, ये राज की बात है, तो राज का मतलब होता है रहस्य, रहस्य। तो अब बताइए, नुक्ता लगाने से और नुक्ता ना लगाने से देखिए कैसा अर्थ बदल जाता है। अब तीसरे शब्द पे चलते हैं, वो शब्द है खान खान, खान खान। एक फिल्म आई थी माय नेम इज खान, तो माय नेम इज खान में छोटा सा एक वो दृश्य है, सीन है कि शाहरुख खान एक बच्चे से कहते हैं खान नहीं, खान नहीं, खान खान, ऐसे करके उनको उच्चारण समझा रहे। अब मतलब क्या है देखिएगा, जब आप खान कहते हैं यानी कि नुक्ता नहीं लगाते हैं, खान बोलते हैं खान, तो खान का मतलब होता है भंडार। खान का मतलब क्या होता है? भंडार होता है। कहा जाता है ना, कोयले की खान, सोने की खान, चांदी की खान। लेकिन जब आप कहते हैं खान खान खान, जब खान कहते हैं तो खान का मतलब होता है नायक, नायक, नेतृत्व करने वाला। यह एक उपाधि हुआ करती थी किसी जमाने में। जब मुस्लिम शासन यहां शुरू हुआ तो सेना के या अलग अलग नायकों को खान एक उपाधि थी। अब वो उपाधि उस जमाने से उपाधि के तौर पे आज के डेट में धीरे 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 करके एक टाइटल सा बन गया। तो शाहरुख खान है, शाहरुख खान नहीं है। चलिए अगला, उसी से देखिए, खाना खाना, खाना खाना। जब हम कहते हैं खाना, तो खाना हम कहते हैं तो ये भोजन को कहते हैं, या भोजन करने की क्रिया को भी कहा जाता है खाना, कहते हैं ना ये खाना। लेकिन जब कहते हैं खाना खाना, तो खाना का मतलब होता है स्थान, स्थान या जगह, प्लेस। जब कहा जाता है, याद कीजिए, दवाखाना, किसी हॉस्पिटल को या क्लिनिक को कहते हैं दवाखाना। फैक्ट्री को कहा जाता है कारखाना, तो कारखाना यानी कि जगह। अच्छा, एक और बात, आप कहते हैं कभी कभी खाना पूर्ति, खाना पूर्ति, खाना पूर्ति। खाना पूर्ति का मतलब क्या है? जगह को भरना, ठीक है। वहां पर कोई खाने की क्रिया की बात नहीं होती है। अगला जरा ये देख लीजिएगा, जरा जरा, जरा जरा, जरा सा झूम लूं मैं। तो जब जरा सा झूम लूं मैं, तो बताइए वो जरा है कि या जरा है? आप समझ जाएंगे अभी। देखिए, ये जो जरा है, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। ये बना किससे है? ये जर से बना है, जर से बना है। जर का मतलब होता है बूढ़ा। कहते हैं ना अजर अमर, अजर अमर, तो अमर यानी कि जो मर ना सके, अजर यानी जो बूढ़ा ना हो सके, तो जर का मतलब होता है बूढ़ा, और जर से बना है जरा, तो जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। लेकिन जब कहते हैं जरा जरा, तो जरा का मतलब होता है थोड़ा, जरा का मतलब थोड़ा होता है, जरा का मतलब जरा सा झूम लूं मैं, यानी कि थोड़ा सा झूम लूं मैं। अगले शब्द पे चलते हैं। अगला शब्द है बेगम या बेगम, बेगम या बेगम। तो बेगम का मतलब होता है पत्नी, मोहतरमा, वाइफ, बेगम। लेकिन जब आप कहिएगा बेगम, तो बेगम, बेगम का मतलब होता है बिना तकलीफ का, बेगम। ऐसे इंसान जिसके पास कोई तकलीफ है वो बेगम है, ठीक। लेकिन अपनी पत्नी को कहा जाता है बेगम। अब आइए जरा, अब नुक्ते का खेल। यहां जरा देखिए, जीना, जीना, जीना सिर्फ तेरे लिए,
तो अब बताइए कौन सा जीना है? ये है जीना। जीना, जीना का मतलब जिंदा रहना या रहना से है जीना, लेकिन जब आप नुक्ता लगा देते हैं होता है जीना। जीना, अब ये जीना का मतलब आप बताइए, आपके घर में जीना एक है या दो है? किधर है? वास्तुशास्त्र के हिसाब से है कि नहीं जीना? तो जीना का मतलब सीढ़ी होता है। जीना का मतलब सीढ़ी। अब आइए जरा गुल, 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 गुल। अब ये देखिएगा, ये है गुल। जब आप बिना नुक्ता लगा कहते हैं गुल, तो गुल का मतलब होता है फूल या लुप्त हो जाना, गायब हो जाना। कहते हैं बिजली गुल हो गई, तो बिजली गुल हो गई, यही गुल है बिना नुक्ता लगाए। या खिलते हैं गुल यहाँ, ऐसे कहते हैं गुल, तो गुल का मतलब फूल होता है। लेकिन जब आप कहते हैं गुल, गुल, तो गुल का मतलब होता है शोर, हंगामा, गूंज, कहते हैं शोरगुल, कहते हैं ना शोरगुल। तो ये जो गुल है नुक्ता लगा के बोलते हैं, इसका मतलब होता है शोर, हंगामा या गूंज। अब जरा इन शब्दों को देखिए, लिखा है अर्ज, लिखा है अर्ज, 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 अर्ज और अरज, तीन शब्द। अब जब आप कहते हैं अर्ज बिना नुक्ता लगाए, तो बिना नुक्ता जब लगाए जब अर्ज कहते हैं तो इसका मतलब होता है पृथ्वी। अर्ज का मतलब पृथ्वी, जमीन, मिट्टी, धरती। लेकिन जब कहते हैं अर्ज, अर्ज, तो अर्ज किया है, अर्ज किया है यानी कि निवेदन, विनती, रिक्वेस्ट। ठीक है, तो निवेदन, विनती या रिक्वेस्ट कहते हैं अर्ज, अर्ज किया है। ठीक, अब आइए अरज। अरज का मतलब होता है चौड़ाई। अरज का मतलब चौड़ाई, माप, एरिया। जब आप कपड़ा खरीदने जाते हैं तो दुकानदार कहता है कि इतने अरज का कपड़ा है। अरज, उसकी चौड़ाई घट बढ़ जाती है तो अरज, एक अरज का है कि दो अरज का है, ऐसे कुछ बताता है। तो अरज का मतलब चौड़ाई, इसका एक माप है, एरिया है। तो ठीक, ये देखिए ये नुक्ते का खेल। अब आप बताइए आप सही बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? बिना नुक्ता लगाए बोलें तो अर्थ कुछ और, और नुक्ता लगा के बोलें तो अर्थ कुछ और। आपको लगता होगा कि नुक्ते का खेल सही नहीं है, लेकिन याद रखिएगा सामने सुनने वाला समझ जाता है कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये मज़ा आया या नहीं आया। मिलते हैं ऐसे किसी मज़ेदार टॉपिक के साथ, वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।